मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट 12th केमिस्ट्री में हमने फॉर्मुलेशन पढ़ लिया था, फिनॉल का कार्बोक्सिलेशन पढ़ लिया था, ठीक है। संघनन अभिक्रियाओं में फिनोप्थैलीन बनाना पढ़ लिया था, बिस्फिनॉल ए पढ़ लिया था कैसे बनता है, ठीक है। आज ही संघनन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। फिनॉल की संघनन अभिक्रिया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है N+1NCl। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे फिनॉल से। ये फिनॉल है, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है, और फिक्स कैटलिस्ट की उपस्थिति में। तो यहाँ से ये हट जाएगा, HCl निकल गया, ठीक है स्टूडेंट, और pH फिक्स pH होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एज इट इज जोड़ देंगे, N+1N एजो ग्रुप कहते हैं इसे, एजो समूह। एज इट इज इसको जोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये एक प्रकार का रंजक होता है पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है स्टूडेंट। ये इसी प्रकार से फिनॉल की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिक्स हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ये फिनॉल है, जब इसका ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 की उपस्थिति में करवाया जाता है, एयर और लाइट की उपस्थिति में, तो ये पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनती है। पैरा एजोबेंजीन, इसे कहते हैं पैराबेंजोफिनॉन, पैराबेंजोफिनॉन, ठीक है स्टूडेंट। CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है इसकी उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है स्टूडेंट। और अगर पोटेशियम परसल्फेट हो, पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में, ऑक्सीकारक हैं ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये, ऑक्सीकारक हैं। और अगर K2S2O8 और NH क्षारीय माध्यम है, इसे पोटेशियम परसल्फेट कहते हैं। पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में ये बनेगा क्विनॉल, यानी ऊपर भी OH आ जाएगा और नीचे भी OH आ जाएगा इसकी उपस्थिति में, पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में, ठीक है। इसे बेंजीन 1,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, 1,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या क्विनॉल भी कहते हैं इसे, क्विनॉल, ठीक है स्टूडेंट। और अगर पोटेशियम क्लोरेट हो, पोटेशियम क्लोरेट अम्लीय माध्यम में हो, तो क्लोरोनिल बन जाएगा, क्लोरोनिल। ये फिनॉल है, अम्लीय माध्यम में KClO3 ऑक्सीकारक है, पोटेशियम पर क्लोरेट, तो ये बन जाएगा क्लोरोनिल, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, और यहाँ Cl और Cl, ठीक है। इसे क्लोरोनिल कहते हैं, क्लोरोनिल, ठीक है। या इसको टेट्राक्लोरो पैराबेंजोक्विनॉन भी कहते हैं, टेट्राक्लोरो पैराबेंजोक्विनॉन भी कहते हैं। ये जैसे, ठीक है स्टूडेंट, ये अलग अलग ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में फिनॉल का ऑक्सीडेशन करने पर अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट कि फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य
अल्कोहल से अधिक होती है, क्यों? फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य अल्कोहल से अधिक होती है, क्यों? तो इसका आंसर दे रहे हैं, जैसे ये फिनॉल है, जब इसमें से H पॉजिटिव निकलता है तो ऑक्सीजन पर लॉन पेयर तो होते ही हैं दो, तो ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन में। और फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस के कारण ये स्थायी हो जाता है, ठीक है। ये फिनॉक्साइड आयन जो है ये रेजोनेंस के कारण स्थायी होता है, जबकि अल्कोहल में से H प्लस निकलने पर एल्कोक्साइड बनता है, जिसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, कोई अनुनाद नहीं होता, जिससे इसका स्थायित्व कम हो जाता है। अब फिनॉक्साइड में अनुनाद है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो अनुनाद कब होता है? जब दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, या प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या लॉन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल हो जाएगा। फिनॉक्साइड इज स्टिल स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है, ये ज़्यादा स्थायी है, मोर स्टेबल है, इसलिए इसमें से H प्लस निकल जाएगा तीव्रता से, क्योंकि इससे ये पता पड़ जाए अगर मैं H प्लस दे दूँ तो मेरा स्थायित्व बढ़ जाता है, मेरे स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है, जिससे ये फिनॉल तुरंत H प्लस दे देगा, इसलिए इसकी अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा है। जबकि अल्कोहल में से H प्लस निकलने पर ये एल्कोक्साइड में कन्वर्ट होता है, एल्कोक्साइड, और एल्कोक्साइड में कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए इसका स्थायित्व कम है, ये लेस स्टेबल है। और ये मोर स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, मोर स्टेबल है, इसलिए ये फिनॉल H प्लस जल्दी से दे देगा अपने आप को ज़्यादा स्थायी करने के लिए, मोर स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। अब ये फिनॉक्साइड में रेजोनेंस कैसे पाया जाता है हम ये बता देते हैं आपको। जैसे ये फिनॉक्साइड है, इसमें रेजोनेंस कैसे पाया जाता है? जैसे ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ नेगेटिव आ गया, इस कार्बन पर प्लस, और प्लस को सेटिस्फाइड कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी O, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड, दो वैसे के वैसे। फिर ये अन्य संरचना आगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ प्लस, यहाँ नेगेटिव, प्लस माइनस में बॉन्डिंग हो जाएगी, ये बॉन्डिंग, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड O, दो Lp। आगे अन्य संरचना कैसे बनेगी? ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ प्लस माइनस में बॉन्डिंग हो जाएगी, ये बॉन्डिंग यहाँ हो गई, यहाँ पहले से ही है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर दो लॉन पेयर। आगे अन्य संरचना में ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन पर दोबारा नेगेटिव आ गया, इस कार्बन प्लस माइनस में बॉन्डिंग, इस प्रकार से ऑक्सीजन पर नेगेटिव और दोबारा से ऑक्सीजन पर 3 Lp, ठीक है स्टूडेंट। तो फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस है, तो ये क्या है? स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। फिनॉक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसलिए फिनॉल को ये पता पड़ गया कि अगर मैं H प्लस को निकाल दूं तो मेरी स्टेबिलिटी में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए H प्लस को बहुत जल्दी दे देता है, क्योंकि मोर स्टेबल हो जाता है, ये कम स्टेबल है, इसलिए अगर ये H प्लस दे देगा तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा और रेजोनेंस से ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, इसलिए H प्लस दे देता है, इसलिए इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा है फिनॉल से, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका रीज़न था। उसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है फिनॉल से रिलेटेड कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक पैरानाइट्रोफिनॉल से कम होता है, क्यों? ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल,
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा पोजीशन पर आ जाए। पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिससे इसका मॉलिकुलर एसोसिएशन हो जाता है, बॉन्डिंग के कारण संगुणन हो जाता है। संगुणन को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है इंट्रामोलिकुलर, इसमें होती है इंटरमोलिकुलर। इसमें इंट्रामोलिकुलर होती है यानी एक ही अणु के बीच में होगी, और इसमें बहुत सारे अणुओं के बीच में हो जाती है। तो बहुत सारे अणुओं में संगठन हो जाता है और संगठन में शक्ति होती है। जैसे समझ लेते हैं हम इसको, जैसे ये हाइड्रोजन प्लस और ये नेगेटिव। अब ये H प्लस जो है इस वाले ऑक्सीजन के कारण ये अंतः अणुक, इसे कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, H बॉन्ड, H बॉन्डिंग। तो इसमें तो एक ही अणु हुआ, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं हो पाया। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाएगा। इसमें दो अणु थोड़ी जुड़ रहे हैं, तो ये बॉन्ड कच्चा है, इसको तोड़ने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या है, बहुत सारे अणु आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे अणु, ये आगे तक कनेक्ट होगा, इस पर प्लस, इस पर नेगेटिव, कि ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, H पर प्लस। ऐसे ही दूसरा अणु है फिनॉल का, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, ठीक है। अब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या करेगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर के कारण ये बॉन्डिंग हो गई। ऐसे बहुत सारे अणुओं में आगे तक क्या हो जाएगा, संगुणन हो जाएगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाएगा। इस मॉलिक्यूलर एसोसिएशन को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, संगठन हो जाएगा इनका। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिससे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है, जिससे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है पैरा नाइट्रोफिनॉल का। इसमें मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होता, एक ही अणु है, दो अणु नहीं जुड़ पाए, बहुत सारे अणु नहीं जुड़ पाए, तो ये मॉलिक्यूलर एसोसिएशन संगठन नहीं हो पाया। तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये दोनों OH और ये NO2 एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं, तो ये बॉन्ड कमजोर है। इस कमजोर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के Lp और इस वाले ऑक्सीजन के Lp एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा, और वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। तो इसलिए जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसका क्वथनांक कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, वीक है। और पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिससे इसका मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है। यहाँ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं हो पाता, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ कारण है। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक ही है। आशा करता हूँ जो चीज़ें आपको समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।